ये अनुवाद मूल शब्द के ध्वनि साम्य को भी ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। धातु जर्थ के अनुसार ठीक है, शब्द चयन सरलता से समझने की। तो ब्रज धातु है, ब्रज धातु का अर्थ तो गति होता है, गति करना है, परंतु विरज धातु जो है रे स्वर के साथ छोड़ना वर्जित करना भी। वाव्रजे में ब्रज धातु स्पष्ट है, ब्रज गतो धातु गत्यर्थक धातु ब्रज है, जो ब्रज क्षेत्र है जहां गोचारण का क्षेत्र है उसको ब्रज कहा गया है। यह उससे अलग है, ब्रज धातु है, इसका अर्थ छोड़ना वर्जित करना, ये ध्यान लेना। जैसे ब्रज धातु से वर्जित वर्जना शब्द बनते हैं, इसका भाव त्याग करना, छोड़ देना, रोकना, हम सब समझ पा रहे हैं, ये वर्जित है। तो प्रवाव्रजे का अर्थ होगा प्रमुखता से वर्जित करते हैं। प्रव्रज्या करते हैं, हमने आपको बताया कि ध्वनि साम्य को ग्रहण करते हुए लिखा गया है, समझने में सुविधा हो। धातु के अनुसार स्पष्ट है कि इसे कह सकते हैं परित्याग करते, प्रवर्जित करते, प्रमुखता से वर्जित करते। सुप्रया सुपसर्ग, प्रा को उपसर्ग मान लें तो या धातु होगी सुष्टु, उत्तम, सुंदर, प्रमुखता से या गति करना। प्रा पूर्ण धातु है, अर्थात प्रा धातु का अर्थ है पूर्ण करना, कि इसमें एक उपसर्ग तो सु है ही, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि एक से अधिक उपसर्ग नहीं आ सकते, एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर सु उपसर्ग और प्रा धातु का अर्थ है पूर्ण करना, और या जो है ये तृतीया एक वचन की विभक्ति है, ऐसा ग्रहण करें तो उत्तम है। यद्यप सुप्रिया में इसमें प्रा उपसर्ग और या जाना का अर्थ लिखा हुआ है, वह भी ठीक है। तो जहां पर ध्यान देना होता है कि एक से अधिक अर्थ शब्दों के ऐसे बनते हैं, वे सभी ठीक हैं, इसमें किसी को भी आप असत्य नहीं कह सकते। अवसर के अनुसार और अपने विवेक से चयन करने का कार्य अध्येता का है, पाठक का है। आप वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो ये विवेक आपको लगाना है कि इसमें से क्या उपयुक्त होगा। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जिन भी विद्वानों ने वेद भाष्य किए हैं, ऐसा समझें कि एक विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहा है तो अध्यापक जो बता रहा है वह उसके लिए प्रेरणा मार्गदर्शन है। तो कोई भी अध्यापक ही पूर्ण तो नहीं हो सकता। सामान्यतः जो आज विद्यार्थी है कल वो उस अध्यापक से भी अधिक योग्य हो सकता है, होता ही है। हमको आपको सभी को प्राथमिक कक्षाओं में जिन अध्यापकों ने पढ़ाया, आगे चलकर हम लोग उनसे आगे गए, कुछ लोग अध्यापन में भी यदि गए तो उससे अधिक उच्च स्तर के अध्यापक बने। अन्य कार्य क्षेत्रों में गए जिन्होंने हमें जिन विषयों की प्रारंभिक बातें सिखाई थी, बहुत से लोग उन विषयों के विशिष्ट जानकार बने। इसी रूप में हमें वेद भाष्य और वेद
वेद भाष्यकारों को देखना चाहिए सभी विद्वानों। जब हम विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो जिन वेद भाष्यकारों ने भाष्य किए हैं वे हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। अभी हमने तो स्वाध्याय प्रारंभ किया है, हमें तो उतनी गंभीरता से जानकारी नहीं है, तो हमें तो उसका सहयोग लेना ही होगा, लेना चाहिए। इसीलिए हम निरंतर ये बात कहते हैं कि आपको पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेद पढ़ना प्रारंभ करने से पहले ही कुछ पूर्वाग्रह बना लें कि वेद में यह विचार है और यह तो है ही नहीं। कभी आपने वेद पढ़ना प्रारंभ नहीं किया, वेद का एक भी मंत्र पढ़ा नहीं, और पहले से मन में बहुत सी बातें भरी हुई हैं कि वेद में ये है और ये नहीं है। तो जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे जानते हैं? स्वाभाविक है, दूसरे कह रहे हैं वो हमने सुना है, तो दूसरे जो कह रहे हैं आवश्यक नहीं है कि वे ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि दूसरे विभिन्न अलग अलग बातें भी कह रहे हैं, उनमें मतभेद भी है विद्वानों में। तो हम किसी एक की बात को क्यों माने? तो जब विद्यार्थी के रूप में स्वाध्याय प्रारंभ करें तो बिल्कुल मन मस्तिष्क हमारा किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, और जो भी विद्वान भाष्यकार हैं उनको हमें आदर सम्मान सहित सुनना, समझना, पढ़ना चाहिए। किसका क्या तर्क है, किसका क्या आधार है, किसने किस शब्द का क्या अर्थ किया है, क्यों किया है, उसका क्या कारण, क्या आधार, क्या तर्क बताया है, क्या प्रमाण दिया है, उस पर विचार करते करते एक समय ऐसा आ सकता है जब आप स्वयं भी उसी स्तर के वेद भाष्यकार हो जाएं और आप ये कहने की स्थिति में हो कि भाई इनका वाला ये वाला अर्थ तो हमें ठीक नहीं लगता, ये अर्थ अधिक ठीक है, इसमें ये प्रमाण दिया गया है जो स्वीकार्य है। ये निर्णय अंततः आपको ही करना है। एक व्यक्ति पर निर्भर होना, होना यह विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात मैं निरंतर कहता हूँ, स्पष्ट है। ऐसा लोग नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि वो चाहते हैं कि बस भेड़े आए और मेरे बाड़े में रहें, हम आपको बाड़ों से मुक्त करने आए। सबको पढ़ें, सुने, जाने, समझें। प्रारंभ में तो कोई एक वेद भाग, जैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमारा ही पढ़ रहे हैं, हम प्रत्येक शब्द का धातु बताते हैं, धातु जब स्पष्ट करते हैं। अवकाश मिले, समय हो, श्रम कर सके तो अन्य वेद भाष्यकारों को भी पढ़ें, और तब आपको जो बात ठीक लगे कि हाँ भाई इन्होंने इस प्रमाण के आधार पर ये बात कही, इन्होंने ये अर्थ किया है और उसके लिए जो प्रमाण दिया है तो आपको कितना उपयुक्त लगता है ये तय करें। बड़ा नाम, बहुत लोग उनको मानने वाले हैं, ये सत्य होने का आधार नहीं होता। भीड़ जुटा लेना आपकी बात के सत्य होने का आधार नहीं होता। इस सिद्धांत को अवश्य समझ कर चलें। ये चर्चा संभवतः इसलिए हो गई कि इस मंत्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ को लेकर के हमें इस प्रकार से चर्चा करनी ही होगी। उतना स्पष्ट एकमात्र अर्थ नहीं है, धातु कौन सी होगी ये भी विचारणीय है, और वो धातु के अनेक अर्थ हैं तो कौन सा ग्रहण करें वो भी विचारणीय है। अंत में निर्णय आपको करना है, हम आपको दिशा दिखा सकते हैं, अंततः चलना आपको है, निर्णय आपको करना है। प्रेमावर्जे, प्रमुखता से त्याग करते हैं, वर्जना करते हैं, वर्जित करते हैं, सुप्रया सुसुष्ट उत्तम प्रकार से पूर्ण करना, या तृतीया एक वचन तो क्या अर्थ हुआ? सुंदर सुष्ट प्रकार से पूर्ण करने वाले के साथ, पूर्ण करने वाले के द्वारा, या सुंदर प्रमुख गति, या का अर्थ जाना, चलना, गति करना। अब ये दोनों अर्थ यहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं, इसमें आपका विवेक है कि कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे। इसमें एक आधार लगभग मान्य है, लगभग मान्य कह रहा हूं, 100% नहीं, लेकिन अधिकतर मानना चाहिए, ऐसा हमारा भी विचार है और लोग भी मानते हैं। इनका जो पद पाठ दिया गया है
उससे ये बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। सु उपसर्ग उन्होंने अलग कर दिया और प्रिया लिखा, इसका अर्थ है प्रा, पूर्ण करना धातु मानी गई। यदि प्रा को उपसर्ग मानेंगे तो सु अलग करेंगे, प्रा अलग करेंगे, फिर या अलग करेंगे, तब उसका अर्थ होगा कि या इसमें धातु। कहीं कहीं विभक्तियों को भी अलग कर देते हैं पद पाठ करते समय। तो वही हमने निवेदन किया कि प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी को तो निश्चित रूप से पहले जो भाष्य हमें मिल रहा है उसको भी विवेकशील तरीके से पढ़ना समझना होगा। धीरे धीरे उस स्तर पर आप आ जाएंगे कि इन सब सूक्ष्मताओं को समझते हुए गंभीर अध्ययन करके आप अपना मत भी स्थिर कर सकते हैं। पर ही धातु का अर्थ वृद्धि करना है तो वृद्धिशील वृद्धिकर्ता, इस धातु का अर्थ शब्द करना भी है तो शब्दकर्ता भी अर्थ है, उद्यमी भी है, उद्यम करना भी धातु का अर्थ है। तो बड़े ही शब्द में धातु जप को ध्यान में रखते हुए वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता उद्यमी अर्थ किए गए। ये सभी गुण किसी महान गुणवान व्यक्ति में हो सकते हैं, परमेश्वर में तो है ही। आध्यात्मिक अर्थ हमारा मुख्य है, अर्थात हमारा लक्ष्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर में तो ये सभी गुण हैं ही, जो श्रेष्ठ विद्वान देवजन उपासक हैं उनमें भी ये गुण अपेक्षित हैं, हो सकते हैं। ऐसा इनका बरही ऐसा, तो इनके वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता, इनके उद्यम, इनकी वृद्धि, इनके शब्द, इनकी वाणी सुप्रिया उत्तम पूर्णता के साथ आप ये परित्याग करते हैं को अब यहाँ समझना पड़ेगा। इसीलिए प्रवृज्जा करते हुए कहा गया है, हो सकता है वृद्धि धातु से गति करना प्राप्त करने का अर्थ ग्रहण किया जाए। देखते जाइए कहाँ पहुंचते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही चिंतन करते हुए सही अर्थ को पाने का प्रयास करें। विस्पति उपसर्ग सम्यक समन्ता, विस्पति विस धातु का प्रवेश करना, पति पद धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, विस्पति ईशानपति प्रवेशियों के अधिपति, सामान्यता इस प्रजा को कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो कहीं भी प्रवेश कर जाता है, आता जाता है, उसके लिए कोई बहुत मर्यादाएं निर्धारित नहीं है। तो जन सामान्य को जिस अर्थ में इस समय हम नागरिक कहते हैं, निवासी कहते हैं, राजाओं के समय प्रजा कहते थे, उस अर्थ में वेद में विश्व शब्द भी आता है, उसका ये भावार्थ ग्रहण करते हैं। शाब्दिक अर्थ तो प्रवेश करने वाले से है, परंतु उसका भावार्थ अधिकांश विद्वानों ने प्रजा के अर्थ में किया है। प्रजा का अर्थ चूंकि अन्य भाषा जब हुए हैं तब राजा ही होते थे, तो राजाओं की प्रजा होती थी। इस लोकतंत्र के समय में हम उस प्रजा के स्थान पर निवासी, नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उसी भाव में। तो विस्पति ही वो विश्वों के अधिपति, प्रजा के अधिपति के समान बीरिट याते। अभी बीरिट शब्द पुनः विचारणीय हो गया है। ब्री धातु का अर्थ वर्ण करना है, लेकिन उसमें वा के स्थान पर बा है। व्याकरणाचार्यों का मत है रलयो अभेदा, रा और ला में अभेद है, अर्थात धातु से शब्द बनते समय रा का ला और ला का रा हो सकता है। उसी प्रकार बवयो अभेदा भी माना जाता है, अर्थात बा और वा में भी अभेद हो जाता है, अर्थात बा के स्थान पर वा और वा के स्थान पर बा का प्रयोग हो जाता है। तो इसको बा को वा मानकर वर्ण करना धातु से बीरिट माने तो हम उसका अर्थ वर्ण ही कर सकते हैं। याते ये तो गत्यर्थक धातु है, प्राप्त कर
करते हैं, गति करते हैं, जाते हैं, चलते हैं का अर्थ हुआ विस्पति, तो भी हमने पढ़ा ही। तो विषाम अत्तो, अब विषाम देखिए विष का ये षष्ठी बहुवचन है विषाम। जो विष शब्द है, विष धातु है, सा हलंत है अर्थात अस्वर है, सामे स्वर नहीं। वही ज्यों का त्यों शब्द के रूप में भी प्रयोग हो गया, कोई प्रत्यय नहीं लगा, आ भी नहीं लगा। और विष, विष जो इसमें है स्वरहीन अस्वर या हलंत के रूप में है, उसका षष्ठी बहुवचन विषाम बना। अब चाहे तो विषा को शब्द मान लें, आकारांत विषा शब्द हो सकता है, इसे रमा आदि शब्द बनते हैं, तो उस रूप में विषा मान लें, तब ये मां द्वितीया एक वचन हो जाएगा। विषाम फिर द्वितीया एक वचन विषा को अर्थ हो जाएगा। और षष्ठी बहुवचन में विषाम, विषाओं का, निवासियों का ऐसा किया जाएगा। अब तो ये शब्द कुछ महत्वपूर्ण है। अर्थ का अर्थ जाना, गति करना है। इसमें कुटिल गति करना, वक्र गति करना विशेष है। अत्तो का अर्थ गतिशील का, गतियों का ऐसा कर सकते हैं, कुटिलता का ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। ये अत्व शब्द का पंचमी एक वचन या षष्ठी एक वचन भी हो सकता है। उससा, उत्सा, यह स्पष्ट है। उसस प्रभाते धातु है, अर्थात उसस धातु का अर्थ है प्रभात होना। उससा अर्थात उषा का, प्रभात का। पूर्व होतो, पूर्व पहले, हु दान करना, आदान प्रदान करना, आह्वान करना का अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। वे धातु का अर्थ आह्वान करना है। वो धातु का अर्थ अब वे मानकर माने या वो धातु का ही एक अर्थ आह्वान करना भी माना जाए, लगभग सभी वेद भाष्यकारों ने ग्रहण किया है। इस मंत्र में, उस मंत्र में, इस शब्द में, उस शब्द में वो को दान करना, आदान प्रदान करना तो मुख्य अर्थ है ही, आह्वान करना, बुलाने का अर्थ में भी ग्रहण किया गया है। तो आप कर सकते हैं। पूर्व भूतों का अर्थ हो जाएगा पूर्व, पहले बुलाए गए, पहले दान किए गए। इस प्रकार से दोनों अर्थ आप कर सकते हैं। विषाम अत्तो अर्थात लोगों के, निवासियों के, गतियों के उषा का पहले ही दान किए हुए। वायु पूषा स्वस्थयेन युक्तान, वायु और पूषा ये प्रथमा एक वचन में है, कर्ता कारक में है, अर्थात इसमें कर्ता तो यही। वायु और पूषा दो शब्दाएं हैं, ये दोनों ही कर्ता हैं, अर्थात कर्ता के विशेषण हैं। इससे भी हम ये सब कुछ करने की अपेक्षा कर रहे हैं, ये उसके विशेषण हैं। अब वेद मंत्र के अर्थ में जैसा कि हम कहते हैं, मुख्य अर्थ आध्यात्मिक होता है, अर्थात परमेश्वर को लक्ष्य करके अर्थ किया जाता है। तो वायु और पूषा परमेश्वर के विशेषण हैं, और दूसरा उसका प्रेरक अर्थ होता है उस परमेश्वर के उपासक, वे विद्वान देवजन, उनमें भी उन गुणों की अपेक्षा की जाती है। तो इसका अर्थ हम परमेश्वर और उपासक दोनों ग्रहण करते हैं सभी मंत्रों में। तो वायु और पूषा ये दोनों ही हम आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर के लिए और लौकिक दैविक अर्थ में हम परमेश्वर के उपासकों के लिए, प्रकृति के लिए ग्रहण करेंगे। वायु का सृजनशील, रचनाशील, प्रभावान,
पोषण करने वाले, स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए नियुक्त किया। जैसे इस समय हम लोग कहते हैं नियुत्सर्ग, यु धातु का अर्थ मिलाना, अलग करना भी है, पर मिलाने का अर्थ भी यहाँ पर प्रमुखता से ग्रहण किया जाएगा, वही उपयुक्त है। तो वायु और पूषा ने स्वस्थ के लिए नियुक्त किया, ऐसा यह अर्थ इस मंत्र के चतुर्थ अंतिम चरण का हम ग्रहण कर सकते हैं। शेष जो शब्दों के हम लोगों ने अर्थ जाने, वे सब कहीं न कहीं उसकी विशेषता, विशेषण, उसका गुणगान, गुण कीर्तन कर रहे हैं और मंत्रार्थ भावार्थ भी आपके समझ पढ़ा गया, पुस्तक में लिखा है, आप पुनः पढ़ सकते हैं। अब ये लगता है कि हमें अपनी चर्चा को, इस व्याख्या को विराम देना चाहिए। आप लोगों का इस मंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न हो